Hey, hi everyone. Welcome to the Confidence Booster DSA Excel sheet course. So today we are going to solve find the duplicate number. अगर DSA शीट स्टार्ट नहीं की हो गाइस तो प्लीज़ जाओ और DSA शीट स्टार्ट करो. कैसे करना है ये कॉन्फिडेंस बूस्टर DSA एक्सेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को पूरा देखो. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो बेसिकली वी हैव गिवन एन एरे. जो साइज ऑफ द एरे है वो n है और उसके अंदर n+1 इंटीजर है. ओके. So we have to find that there is only one element which is duplicate. Okay. So यहाँ पे आप देखो कि ये वाले एरे में एक जो नंबर है वो मतलब मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है. So we have to find that number that comes more than one times. Okay. So यहाँ पे अपना क्या है 2 है. Similarly यहाँ पे क्या है 3 है जो आपका more than 2 times आया हुआ है. So let's solve this question. सबसे पहला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसका क्या हो सकता है, खुद आप सोचो क्या हो सकता है. कि आप क्या करो, 2 लूप चलाओ और जैसे कि आप एक लूप चलाओ और एक पार्टिकुलर जिस पोजीशन पे हो और दूसरा जो लूप है उसके अंदर में जो लूप होगा वो आपको फाइंड करेगा कि 2 और कितने बार आया हुआ है. राइट. सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आप ऑकरेंस फाइंड करोगे डबल लूप चला करके और आपका जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो आप रिटर्न कर दोगे. सो बेसिकली 2 के लिए आप चलाओगे पूरा लूप्स. राइट. तो 2 के लिए आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा. सिमिलरली आप 5 के लिए करोगे. राइट. सिमिलरली आप 1 के लिए करोगे. जब आप 1 के लिए करोगे तो 1 के यहाँ पे जाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा कि 1 आपका एक पर और ऑलरेडी अवेलेबल है. राइट. सो सेकेंड टाइम्स आपका जब भी दिखेगा कि आपका सेकेंड टाइम्स इस एरे में अवेलेबल है तो आप उसको रिटर्न कर दोगे. तो इस केस में जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगा, n² होगा बेसिकली. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O1 होगा क्योंकि आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हो. राइट. सो बट ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं हुआ. राइट. क्योंकि n² है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को और भी ऑप्टिमाइज करना होगा जितना कम कर सकते हैं. तो जो सेकेंड अप्रोच होगा, ये तो आपका फर्स्ट अप्रोच हो गया लूप चला के. सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है, सेकेंड अप्रोच में आप क्या कर सकते हो कि इस एरे को पूरा सॉर्ट कर दो. ठीक है. सॉर्ट करो और सॉर्ट करके जो एडजेसेंट नंबर है उसको कंपेयर करो. इसको आप सॉर्ट करोगे. सॉर्ट करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट एरे आएगा वो ऐसे आएगा. राइट. अब आप क्या करोगे, जो एडजेसेंट नंबर है 2 एडजेसेंट नंबर को आप कंपेयर करोगे. अगर 2 एडजेसेंट नंबर इक्वल होगा इट मीन्स दैट आपका वही 2 है वो डुप्लीकेट नंबर होगा. आपका वो मल्टीपल टाइम्स आ चुका होगा. अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, कोई और नंबर होता और यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे आपका 6 मल्टीपल टाइम्स आता तो आप इटरेट करते आते यहाँ पे आते तो आप अल्टरनेट नंबर को जब कंपेयर करते एक नंबर आगे वाले को तो आपको पता चल जाता कि यार ये ऑलरेडी अवेलेबल है. आप उस नंबर को रिटर्न कर देते. राइट. इस केस में आप देखो जब आप सॉर्ट करके सॉर्ट एंड कंपेयर वाला है, जो सॉर्ट करोगे और एडजेसेंट को कंपेयर करोगे. ओके. तो इस मेथड में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वर्स्ट केस में कितना होगा, आप सॉर्ट कर रहे हो. राइट. आपको सॉर्टेड नहीं मिला है तो उसके लिए क्या होगा फिर n log n आपका हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1. वाई? बिकॉज आप कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे हो. ठीक है. बट ये भी आपका बेस्ट सोल्यूशन नहीं हुआ, फिर भी आपका n log n टाइम लग रहा है तो इसको और हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. राइट. तो जो थर्ड मेथड होगा उसमें अपन क्या करेंगे कि वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द एरे. जो भी नंबर आएगा उस वैल्यू को चेंज कर दोगे. बेसिकली निगेटिव कर दोगे या फिर 0 कर दोगे. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप यहाँ पे स्टार्ट की इस एरे को इटरेट करना शुरू किया. ठीक है. और आप इस नंबर को आपको मिला, इटरेट किया 2 मिला तो आप सेकेंड इंडेक्स पे जाओगे और उस वैल्यू को आप क्या करोगे, निगेटिव कर दोगे बेसिकली. ठीक है. निगेटिव कर दिए. अब फिर आप फिफ्थ पे गए और आपको जो भी नंबर मिला इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, मे भी ऐसा हो सकता है कि इटरेट करने के बाद आप इस वैल्यू को ऑलरेडी निगेटिव कर चुके होगे, आपको आगे मिलेगा उसको. बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं. अब फिफ्थ पे गए तो फिफ्थ इंडेक्स पे गए और फिफ्थ इंडेक्स के वैल्यू को आप निगेटिव कर दिए. फिर आप 1 पे गए तो 1 पे तो आपका वैल्यू निगेटिव रखा हुआ है बट आप निगेटिव 1 पे तो जा नहीं सकते हो. तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू है ना, किसी भी इटरेट पोजीशन पे जाके आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो बेसिकली इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुआ, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हुआ. तो आप 1 पे जाओगे और 1 को निगेटिव कर दोगे. तो यहाँ पे 1 पे गए और आप निगेटिव कर दिए. ठीक है. और ये चीज आपको चेक करना है कि आप जिस भी इंडेक्स पे जा रहे हो वो ऑलरेडी निगेटिव है क्या. अगर ऑलरेडी निगेटिव है तब फिर आपको दिक्कत होगा. मतलब अगर वो ऑलरेडी निगेटिव है तो ऑलरेडी आप उसको विजिट कर चुके होगे पहले, दैट्स वाई आप उसको जाकर के निगेटिव किए हो. तो आप क्या करोगे, फिर उस नंबर को रिटर्न कर दोगे. तो अभी आप देखेंगे कैसे उस बेसिकली करना है. तो आप फिफ्थ को निगेटिव कर दिए. अब आप फिर क्या किए, फिर आप गए इस पे
6 पे गए, राइट। अब आप 6 पे गए, 6 पे गए तो 6 को निगेटिव कर दिए इस पोजीशन को। नाउ वंस अगेन अब आप 1 पे आ गए, ठीक है। इटरेट कर रहे हो आप 0 से लेकर के n-1 तक इटरेट कर रहे हो, ठीक है। अब आप 1 पे आए तो आप 1th पोजीशन पे जाओगे, जाके चेक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू जो है ना ये निगेटिव कर चुका है। जो ये वाला मेरा ऑकरेंस वाला 1 था, ये आपका जो है उस वैल्यू को निगेटिव कर चुका है, ठीक है। तो अगर निगेटिव कर चुका है मतलब हम ऑलरेडी 1 को एक बार ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, इट मीन्स दैट 1 इज आवर डुप्लीकेट नंबर। तो यहाँ से हम लोग अपना 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो इस केस में आप देखो कि वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब कितना लगेगा, n लगेगा, क्योंकि आप एक बार इटरेट कर रहे हो, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 लगेगा, क्योंकि आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हो इसमें, राइट। सो अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हो तो ये बेस्ट सोल्यूशन हुआ, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि यार आप ना वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, आपको वैल्यू मॉडिफाई नहीं करना है रहेगा। तो अगर आपको वैल्यू नहीं मॉडिफाई करना है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एक और सोल्यूशन है जो 4th अप्रोच है, उसमें क्या होगा कि आपका एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हो, बट वो भी आपका बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन आपका 5th अप्रोच है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। सो नाउ 4th अप्रोच। सो द 4th अप्रोच है आपका, वो बेसिकली क्या है कि आप हैजिंग यूज करोगे और जो भी नंबर आप इटरेट कर रहे हो उसका ऑकरेंस को मैप में ऐड करते जाओगे। तो आप मैप यूज करोगे बेसिकली हैजिंग में, और आप 2 के अकॉर्डिंग 1 कर दिए, राइट। 5 के करस्पॉन्डिंग आप इटरेट करना शुरू किए 0 से लेके n-1 तक, और जो भी आपका नंबर आ रहा है उसका ऑकरेंस को बेसिकली आप मैप में के वैल्यू में आप ऐड करना शुरू कर दिए, राइट। अब आप गए 1 पे गए, 1 को इटरेट करके 1 का वैल्यू 1, 6 के लिए एक बार ऑकरेंस है। नाउ जब आप फिर 1 पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपका ऑलरेडी 1 तो मैप में है, तो ऑलरेडी 1 मैप में है मतलब क्या है, सेकेंड टाइम से आपका 1 आ रहा है, राइट। तो उस नंबर को आप क्या करोगे, बेसिकली रिटर्न कर दोगे। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका ON लगेगा, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका ON लग रहा है। तो मे भी आपको इंटरव्यूअर बोले कि नहीं भाई मेरे को n स्पेस नहीं चाहिए, मेरे को O1 स्पेस चाहिए, O1 स्पेस एंड ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तब आपका आता है 5th, जो 5th आपका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपका पिक्चर में आता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन 5th अप्रोच। सो 5th अप्रोच में बेसिकली क्या है, पहले अपन ना लिंक्डइन सर्कल क्रिएट करेंगे इससे। सो स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट इटरेटिंग फ्रॉम द 0th इंडेक्स। सो 2 पे गए, राइट। सो स्टार्टिंग में आपको 2 मिला, अब आप 2 पे गए, 2 पे गए तो 2 पे आपको क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। अब आप गए 1 पे गए, 1 पे आपको क्या मिला, आप 2 पे गए पहले, फिर गए 1 पे, 1 पे आपको क्या मिला, 5 मिला, ठीक है, ठीक है। अब फिर 5 पे जाओगे आप, 5 पे जाओगे तो आपको 5 पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे, 3 पे जाओगे, 3 पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, राइट। फिर आप क्या करोगे, 6 6 पे जाओगे, 6 पे जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, एट मिलेगा। अब फिर आप 8 पे जाओगे तो 8 पे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, इस पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर आप 4 पे जब जाओगे तो फिर आपको 1 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 4 पे जाओगे तो फिर आपको 1 मिलेगा, राइट। तो ये आपका सर्कल फॉर्म होके आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि 2 पॉइंटर लेंगे बेसिकली, एक स्लो एक फास्ट, ठीक है, S एंड F, ओके। यहाँ पे स्लो आपका जो होगा वो एक जंप करेगा, फास्ट है जो आपका 2 जंप करेगा, ठीक है, 2 नोड्स को जंप करेगा। सो विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स। सो आपका स्लो और फास्ट स्टार्टिंग में दोनों एक पोजीशन पे है, और तब तक हमको इटरेट करना है जब दोनों कोलाइड ना करें, ठीक है। तो स्लो आपका यहाँ पे आएगा, फास्ट आपका यहाँ पे आएगा, 2 जंप करेगा। स्लो आपका यहाँ पे आएगा, फास्ट आपका 2 जंप करके यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। स्लो आपका एक जंप करके यहाँ पे आएगा, फिर फास्ट आपका जंप करके यहाँ पे चला जाएगा,
फिर आपका स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट आपका जंप करके 2 करके यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, 1 2। फिर आपका स्लो यहाँ पे आएगा, फिर आपका फास्ट यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, 1 2। सो फास्ट आपका यहाँ पे चला आएगा, फिर आपका स्लो यहाँ जाएगा, नाउ आपका फास्ट जंप करके यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो आप अभी देखो यहाँ पे फास्ट एंड स्लो दोनों एक पोजीशन पे चला आया, दोनों का कोलाइड हो गया, फिर हम लोग को स्टॉप कर देना है, ठीक है। स्टॉप करने के बाद क्या करना है, फास्ट को स्लो को यहीं पे रहने देना है और फास्ट को मूव करके यहाँ पे लेके चले जाना है। सो अभी अपन क्या करेंगे, देखो ये आपका जो फोर्थ नोड है इस पोजीशन पे आपका स्लो एंड फास्ट कोलाइड कर गया, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन स्लो को यहीं पे रहने देंगे, स्लो अभी आपका यहीं पे रहेगा और फास्ट को मूव करके हम लोग यहाँ पे फास्ट को रख देंगे, ठीक है। सो स्लो आपका यहाँ पे हो गया जहाँ पे कोलाइड किया था, एंड फास्ट आपका स्टार्टिंग पोजीशन पे चला गया। अब अपन क्या करेंगे, स्लो एंड फास्ट दोनों को एक एक नोड जंप कराएंगे, ठीक है, एक ही जंप करेगा, 2 नहीं करेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद तब तक इटरेट करेंगे, जंप कराएंगे जब तक दोनों स्लो एंड फास्ट कोलाइड ना करे, और जो जहाँ पे कोलाइड करेगा, जहाँ पे स्लो एंड फास्ट कोलाइड करेगा वहीं आपका जो होगा वो डुप्लीकेट नंबर होगा, ओके। बेसिकली वहाँ पे सर्कल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखो फास्ट आपका एक जंप करके यहाँ पे आएगा एंड आपका स्लो यहाँ पे एक जंप करके यहाँ पे जाएगा। तो स्लो एंड फास्ट दोनों इस पोजीशन पे चला आया, कोलाइड कर गया, तो यही आपका जो है वो डुप्लीकेट नंबर होगा, तो आपका 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो इसमें अब आप देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो कि सर्कल फॉर्म कर रहे हो, उस टाइम आप मैक्सिमम कितना इटरेट कर रहे हो, 1 कर रहे हो, मैक्सिमम ओएन कर रहे हो फर्स्ट इटरेशन में। सेकेंड इटरेशन में कितना कर रहे हो, ओएन मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, ओएन कर सकते हो सेकेंड इटरेशन, जब आप फास्ट को एंड स्लो को 1 1 जंप करा रहे हो। तो इन केस वर्स्ट केस में क्या होगा, ओएन प्लस ओएन दैट इज इक्वल टू ओएन। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना हो गया, ओएन हो गया, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप ओवन स्पेस यूज कर रहे हो, राइट, क्योंकि आप बस फास्ट एंड स्लो एक वेरिएबल बस 2 वेरिएबल बस यूज कर रहे हो, तो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओवन हो गया एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओएन हो गया। सो दिस वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सो लेट्स जंप इनटू द कोड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। सो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि मैंने टोटवाइज ले लिया एंड हेयर ले लिया। सो जो टोटवाइज होगा वो आपका 1 स्टेप जंप करेगा एंड हेयर है वो आपका सेकेंड 2 स्टेप जंप करेगा। स्लो एंड फास्ट भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सो स्टार्टिंग में आपका क्या है, दोनों स्टार्टिंग में आपका स्टार्टिंग इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अपन क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली सर्कल फॉर्म कर रहे हैं और स्लो को आप 1.1 स्टेप जंप करा रहे हो, एंड जो आपका हेयर है वो आपको फास्ट को बेसिकली 2 स्टेप जंप करा रहे हो, राइट। एंड तब तक जंप करा रहे हो जब टोटवाइज एंड हेयर आपका सेम ना हो जाए, सेम पोजिशन पे ना चला है, मतलब टोटवाइज एंड स्लो एंड फास्ट सेम पोजीशन बना जाए चला है, तब तक आप इसको जंप करा रहे हो, राइट। अब क्या कर रहे हो, जब आपका दोनों सेम हो गया तो क्या कर रहे हो, टोटवाइज को या फिर हेयर को, दोनों में से किसी को, फास्ट को या स्लो को आप स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके चले आ रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन पे चले आ रहे हो, क्योंकि आप फास्ट को लेके जाओ या फिर स्लो को लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को आप 1 ही जंप करा रहे हो, राइट। अब अपन क्या कर रहे हैं, सेकेंड लूप में तब तक इस लूप को चला रहे हैं और एक एक जंप कराना है दोनों को, स्लो एंड फास्ट को, तब तक दोनों कोलाइड ना करें, दोनों सेम ना हो जाए, राइट। सो जो अभी ये वाला जो लूप है वो सेकेंड टाइम्स आप लूप बनने के बाद सेकेंड टाइम्स आप 1 1 कर रहे हो कोलाइड करने के बाद। फर्स्ट आपका कोलाइड यहाँ पे हो गया, फर्स्ट कोलिजन, और उसके बाद क्या किए, फर्स्ट कोलिजन के बाद आप टोटवाइज को या फिर फास्ट को या फिर स्लो को आप स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके चले आए, और दोनों को, स्लो को एंड फास्ट को आप 1 1 मूव करा रहे हो, और तब तक मूव करा रहे हो जब दोनों में से कोई कोलाइड ना करे। दोनों कोलाइड कर जा रहा है वहां पे आप स्टॉप कर रहे हो, और फिर आप जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को आप रिटर्न कर दे रहे हो बेसिकली। तो जो भी यहाँ पे कोलाइड कर रहा है तो दोनों इक्वल ही होगा, टोटवाइज एंड हेयर दोनों इक्वल होगा जब कोलाइड करेगा, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू को आप बस रिटर्न कर दे रहे हो। सो लेट्स रन दिस वन। ओके, सो आपका ये पास हो गया, लेट्स सबमिट दिस वन। सो ये आपका एक्सेप्टेड हो गया दिस टाइम, ओके। सो दिस वन इज द बेस्ट सोल्यूशन। सो जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर में कि क्या क्या अप्रोच था। पहला था 2 लूप यूज किए, राइट, फाइंड द ऑकरेंस। सेकंड, सॉर्ट एंड कंपेयर एडजेसेंट। थर्ड वन इज लाइक मॉडिफाई द एरे, बेसिकली जाओ इंडेक्स पे उसको निगेटिव कर दो, और जब कोई भी नंबर जो ऑलरेडी पहले से निगेटिव है अगर वैसा कंडीशन पहुंचता है तो वहां पे आप नंबर रिटर्न कर दो। फोर्थ, मैपिंग
हैज़ यूज करके कर रहे हो बेसिकली, आप बेसिकली ऑकरेंस को काउंट कर रहे हो और उसको कर रहे हो। एंड फिफ्थ वन दिस वन लिंक्डइन सर्कल बेसिकली, या फिर बोल सकते हो आप हेयर एंड टोटवाइज, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट, एंड आपको अगर हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।